तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। साहिल पुलिस कस्टडी में। साक्षी का जिस तरीके से कत्लेआम हुआ आपने देखा लोगों के सामने। आज की कहानी और जो आंकड़े हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं। पर इसको शुरू करूं उससे पहले दो जानकारी आपको दे दूं। एक, जिस वक्त साहिल साक्षी के ऊपर हमला कर रहा था और वो जहां पे भीड़ थी, जो तमाशबीन थे, पुलिस ने बाद में बताया कि उनमें से किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया था, बल्कि धीरे धीरे लोगों तक बातें पहुंची और उसके बाद फिर पुलिस तक पहुंची। पर मदद तो नहीं की, साथ ही किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। अब हम लोग तमाशबीन की भी बात कर रहे हैं, उसी में एक सर्वे रिपोर्ट आई, मुझे जो लगता है आप लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है कि आखिर ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जैसे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, भीड़ की शक्ल में मौजूद हैं और किसी एक को मदद की जरूरत है और वो उसे बचाते नहीं, बचाने जाते नहीं। इसकी वजह क्या है? इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जब किसी एक को मदद की जरूरत होती है, अगर सब मान लीजिए कि यही साक्षी के ऊपर हमला कर रहा साहिल और वहां 15-20-30 लोग खड़े हुए हैं, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि उनमें से कोई मदद को आगे नहीं आएगा। भीड़ जब भी होती है तो भीड़ ये उम्मीद करती है कि कोई पहल करे और वो जाए। बहुत सारे ये होते हैं कि हम इन दोनों के मामले में क्यों कूदे, इनका पर्सनल मैटर है, तो वो इंतजार करती है और उसी इंतजार की घड़ी में सब कुछ हो चुका होता है। और जब सब कुछ हो चुका होता है और जब उन्हें एहसास होता है, तब तक देर हो चुकी होती है। कई ऐसे केस स्टडी आए। एक अमेरिका की केस स्टडी है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ और रेप के बाद उसको उसी के अपार्टमेंट के बाहर खींच कर लाया गया और 40 लोग उस अपार्टमेंट में देख रहे थे उस लड़की को मारते हुए कि वो कैसे चाकू मार रहा है, लेकिन उन 40 में से 40 किसी ने मदद नहीं की। बाद में लड़की की मौत हो गई। इसी के बाद उन लोगों के ऊपर एक रिसर्च किया गया और उन लोगों से इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया। तो हर एक ने कहा कि पहले हमें लगा कि इनका अपना पर्सनल मैटर है तो हम क्यों बीच में पड़े। बाकी का कहना था कि हमें लगा कि कुछ उसके घर के जो सबसे करीब है वो आएगा मदद करने, कोई कह रहा वो आएगा। फिर इसी तरीके से जब रिसर्च हुआ तो एक और चीज आई कि अगर सड़क पे ऐसे ही हो रहा, मान लीजिए सीन बदल गया, साक्षी और साहिल दोनों हैं और साहिल मार रहा है और ये सारी भीड़ को हटा दीजिए, कोई एक शख्स जा रहा हो और उस एक शख्स ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो 99% चांस ये है कि वो शख्स मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंतजार नहीं करेगा कोई और आ गया है, भीड़ कोई है नहीं तो उसे लगता है उसकी जिम्मेदारी है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि भीड़ में शामिल लोग शायद मदद ना करें, लेकिन अगर कोई एक अकेला तन्हा गुजर रहा है उसकी ज्यादा चांसेस है कि वो मदद करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? तो उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भीड़ है, तमाशा देख रही, मदद नहीं कर रही है, बिना हमलावर के करीब जाए एक काम तो कर सकती है, और वो ये कि पूरी भीड़ मिलकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दे, शोर करना शुरू कर दे, आवाज लगाना शुरू कर दे, पुलिस पुलिस या कुछ भी। इससे क्या होगा कि हमलावर थोड़ी देर के लिए सकपका जाएगा, उसके बाद उसे डर लगेगा जब इतनी गूंज उसे सुनाई देगी भीड़ में से, और शायद उस डर के मारे वो भाग जाए। तो आप बिना आगे बढ़े हुए, हमलावर से टकराए हुए, आप इतनी भी मदद कर दें कि आप एक साथ शोर करना शुरू कर दें, छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, या पुलिस पुलिस, कुछ भी, तो कातिल के दिमाग तक वो बात पहुंच जाएगी और वो भाग जाएगा। ये सारी सर्वे रिपोर्ट कहती है। अब साहिल साक्षी की कहानी तो आपने देख ली, इससे पहले श्रद्धा की भी, उससे पहले कितने नाम लूं जिनके हाल फिलहाल में इसी तरह से इश्क में कत्ल हुए। अब इश्क में कत्ल के आज जो आंकड़े और डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं वो अपने आप में डरावने भी है और चौंकाने वाले भी है। अगर सारे आप पुराने शेर याद करें, जितने भी इश्क मोहब्बत पर शेर लिखे गए हैं या फिर गाने बने हैं, गीत लिखे गए हैं, उनमें एक बात कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखें, हमेशा इश्क में जान देने की बात की गई है कि किसी की आशिकी में जान कोई डूब कर इश्क के लिए मरना चाहता है। लेकिन आज का दौर ये है कि अब इश्क में कोई आशिक जान देने की बात नहीं करता, वो सीधे जान लेने की बात कर रहा है, और न सिर्फ बात कर रहा बल्कि जान ले रहा है। तो वो इश्क, वो मोहब्बत, उसका एहसास शायद अब बदलते दौर के साथ खत्म हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर डेटा और आंकड़े कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, जो हमारे देश के तमाम जुर्मों का बही खाता रखती है, हिसाब किताब लिखती है और हर साल उस हिसाब किताब को देश के सामने रखती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वो हर साल पूरे देश से जो उनको डेटा मिलता है उसको कलेक्ट करके वो बताते हैं कि हमारे देश में इस साल कितने क्राइम हुए, आईपीसी सेक्शन के तहत किस किस कैटेगरी में
कितनों को सजाएं मिली, कितने पेंडिंग हैं, कितने फरार हैं, कितने पुलिस वालों के खिलाफ जुर्म हुए, कितने क्राइम अगेंस्ट विमेन हुए। हर जो आईपीसी में वो सारी चीज़ें इस एनसीआरबी के बुक में हर साल बही खाता में जमा होता है। 2021 लास्ट एनसीआरबी ने अपनी एक पूरी बुक निकाली डेटा, अभी 22 का आना है, इसी साल आ जाएगा। तो 2021 के डेटा के हिसाब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इंडिया में एक साल में 2021 में, यानी कि जबकि कोरोना काल चल रहा था उस वक्त, ये भी ध्यान रखिएगा, कुल 29,272 29,272 मर्डर यानी कत्ल हुए 2021 में। 12 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर 29,272 29,272 मर्डर के केसेस हुए। आईपीसी यानी इंडियन पीनल जो अपना जिसमें सारे तरह के जुर्मों का बही खाता लिखा जाता है, उस आईपीसी और इस एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ये जो 29,272 कत्ल हुए, ये 19 अलग अलग वजहों से हुए। 19 यानी लगभग 30,000 मर्डर के पीछे 19 मोटिव थे, 19 मकसद थे। अब वो 19 मकसद अलग अलग थे, जैसे पर्सनल दुश्मनी हो गई, कॉमनल या रिलीजियस वजह से मर्डर हुआ, पॉलिटिकल रीजन से कत्ल हुआ, या विचक्राफ्ट, डायन प्रथा बहुत जगह पे अपने एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो डायन समझकर लोगों का कत्ल कर दिया गया। कास्टिज्म, जातिवाद की वजह से कत्ल हुआ। डिस्प्यूट, आपस में कोई झगड़ा विवाद हुआ, उसकी वजह से कत्ल हुआ। डकैती, रॉबरी, रेप के दौरान कत्ल हुआ। और इन्हीं में है एक लव अफेयर और एक है इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध और इश्क मोहब्बत। 19 अलग अलग जो मोटिव है, रीजन है, उनमें ये भी शामिल है। तो 19 वजहों से 2021 में हमारे देश में 29,272 मर्डर के केस हुए। अब ये तो एक फिगर है, जो असली फिगर है इसके बाद वो चौंकाने वाला है। इन 29,272 मर्डर में से हर 10वां कत्ल, हर 10वां मर्डर, उसकी एक वजह थी और वो था इश्क, लव अफेयर। यानी देश में होने वाला हर 10वां कत्ल, उसका कनेक्शन सीधे इश्क से है, आशिक से है, माशूक से है। और आज से कुछ साल पहले तक ये वजह ही नहीं हुआ करती थी एनसीआरबी के डेटा में भी, लेकिन उसके बाद से अब ये वजह बनने शुरू हो गए। और जिस तरीके से सारी क्राइम की चीज़ें आ रही है, उसमें आप अक्सर सुनते हैं, चाहे वो श्रद्धा केस हो, फिर अभी साक्षी का हो, इससे पहले भी ना मालूम हो तो नाम भी याद नहीं रहता। तो अब 2021 में जब इश्क के लिए इतने कत्ल हुए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए, सबसे कम कहाँ हुए? अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात करें हम कि देश में सबसे ज़्यादा इश्क में कत्ल कहाँ हुए, तो पहले नंबर पर है यूपी। और यूपी को में कोई चौंकने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि आबादी के अगर हिसाब से देखें तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। तो ये कहना बेईमानी होगी कि सबसे ज़्यादा यूपी में ही इस तरह की हालात या चीज़ें हैं। पॉपुलेशन इतना है कि वो कुछ भी करें नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो टॉप 10 जहां इश्क और अवैध संबंध की वजह से कत्ल हुए 2021 में, यूपी में 406 हुए इश्क के चक्कर में कत्ल। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है 351 351। इसके बाद एमपी का नंबर है मध्य प्रदेश 323 323। बिहार का है फिर 280 280। तमिलनाडु 244। कर्नाटक 203। राजस्थान 125। झारखंड 99। पंजाब 85। हरियाणा 60। अब जहां नहीं है, जहां सबसे शरीफ राज्यों में अगर बात करें या यूटीज में, केरल, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स और कुछ उत्तराखंड भी, ये वो जगह पे है जहां पे इश्क और इसके लिए बहुत ही कम क्राइम हुए। 2010 से पहले जो 19 किस्म के वजह बनती थी मर्डर के लिए, उसमें लव अफेयर का कहीं इतना टॉप लिस्ट में नहीं था, अभी तीसरे नंबर पर है। मतलब हमारे देश में जो कत्ल हो रहे हैं और जितने भी अलग अलग मोटिव जो है, उसमें इश्क के लिए होने वाला कत्ल तीसरे पायदान पर है। पहले पर है पर्सनल दुश्मनी, दूसरे पर है कॉमनल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिव, और तीसरे नंबर पर लव अफेयर यानी इश्क की वजह से कत्ल।
अगर परसेंटेज की बात करें कैसे ये तेजी से बढ़ा है, 2011 में इश्क के लिए कत्ल हमारे देश में जो परसेंटेज था, कुल एवरेज लेकर चलिए 30,000 कत्ल हर साल हिंदुस्तान में होता है, कभी 29, 30, 31 इसी के बीच, 30,000 पर ईयर। 2011 में 7.9% था। जितने भी कत्ल होते थे उसका लव अफेयर यानी इश्क से जुड़ा हुआ 100 में से मतलब 8, 12 में 7.4, 13 में 7.2, 14 में 7.2, 15 में 9.2, 16 में 10.4। इसके अलावा फिर 4 के बाद 17 में 10.9, 18 में 11.2, 19 में 11, 2020 में 10.4 और अभी 2021 जो लास्ट डेटा आया 10.7। मतलब भाई हर 10वां कत्ल इस देश में इश्क के लिए हो रहा है। अब जो 29,272 कत्ल हुए, इनमें से 95% बालिग लोग थे, यानी बड़े थे, अडल्ट थे। 5% बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे थी। और इनमें भी 29,272 में 73%, 73% मेल थे, 26% फीमेल थी जिनका कत्ल हुआ, 10 ट्रांसजेंडर थे। और इसके अलावा जो कत्ल हुआ 4 साल के बच्चे से लेकर 74 साल के बुजुर्ग तक का यह कत्ल हुआ। तो ये तो रहा इसका पूरा डेटा। अब आगे आते हैं। जो पूरा ये लव अफेयर और बाकी चीजों का मामला है, 220 ऐसे मर्डर हुए हैं जो ब्लाइंड थे, यानी जिनको सुलझाया नहीं जा सका, 220। और सबसे अफसोस की बात यह कि आज 21वीं सदी में भी हमारे देश में ये भूत प्रेत डायन के नाम पर भी मर्डर और कत्ल होता है। मध्य प्रदेश में 17 डायन बताकर लोगों को मार दिया गया और इनमें ज्यादातर औरतें थी। छत्तीसगढ़ में 16 औरतों को डायन मानकर मार दिया गया। झारखंड में 15, इसके अलावा उड़ीसा में 14। इन लोगों को सबको एक तरह से डायन बता बताकर मारा गया है। तो ये तो रही डेटा। अब सवाल ये है कि इश्क या लव अफेयर के चक्कर में कत्ल की वारदात इतनी क्यों हो रही है कि हर तीसरे नंबर पर आ गए। हर 10वां कत्ल कोई आशिक कर रहा है, किसी आशिक के हाथ में हो रहा है। कभी इश्क में सिर्फ जान देने की बात करते थे, अब जान ले क्यों रहे। तो जो रिसर्च हुआ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से एक तो दौर बदल रहा है, पुरानी और नई सोच आपस में टकरा रही है, ये एक वजह है। दूसरा, आज के नौजवान खुलकर बात करने में और अपनी पसंद नापसंद जताने में संकोच नहीं करते, हिचकते नहीं है। उन्हें पसंद है तो डायरेक्ट बोल रहे, नहीं पसंद है तो डायरेक्ट बोल रहे। और उसमें झगड़ा भी होता है, ज़बरदस्ती भी होती है कि अगर कोई लड़की किसी को पसंद है और वो कहता बस मुझे पसंद है, मुझे कोई मतलब नहीं, वो मेरी है, मुझे चाहिए, तो यहाँ से बुनियाद शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आने के बाद सोच बदली, नौजवानों की बहुत सारी चीज़ें बदली, उनके अंदर का पेशेंस खत्म हो गया, सब्र नाम की चीज़ नहीं रही, समाज थोड़ा खुल गया है, खुला हो गया है। तो इन सारी चीज़ों ने, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया ने, इसीलिए आप डेटा देखें, अगर सोशल मीडिया का रोल हमारे देश में जो है वो 15 के बाद तेज़ी से बढ़ा, 15-16 के बाद, उससे पहले इतना नहीं था। तो 15 के बाद ही ये बता रहा है कि 2011-12 तक, बल्कि 13 या 14 या 15 तक इश्क के लिए जो हमारे यहाँ मर्डर होता था उसका परसेंटेज था 6-7। लेकिन 15 के बाद 2021 तक, अब तो 22 और 23 में और बढ़ गए होंगे, उसका भी डेटा आना है, ये सीधे 10-11% पहुंच गया। मतलब हर 10 कत्ल में से एक कत्ल इश्क के लिए। तो नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव, नौजवानों के अंदर से सब्र नाम की चीज़ का खोते जाना, सोशल मीडिया का जहन पर ज़्यादा असर, इन सारी चीज़ों ने मिलकर उस इश्क को बदनाम कर दिया, जिस इश्क के लिए पता नहीं क्या क्या लिखा गया था कि मोहब्बत एक एहसास है, लेकिन और ये वो चीज़ है कि पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन आज ये हो गया कि मोहब्बत में आशिक खुद पत्थर दिल बन रहे हैं। पहले दिल के 1000 टुकड़े हुआ करते थे, अब आशिक खुद अपने इश्क, अपनी मोहब्बत के टुकड़े कर रहे हैं और उन्हें कोई मतलब बात ये अजीब नहीं लग रही है, उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है, न सिर्फ टुकड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से साहिल ने 2-3 दिन पहले दिल्ली में किया, जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके फ्रिज में रखे,
और ये बात किसी एक इलाके एक शहर की नहीं है, ये पूरे देश की है। पूरे देश के हर इलाके में आपको ऐसे कोई ना कोई एक कातिल आशिक मिल जाएगा, जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, जिसे ज़रा सी बात पे गुस्सा आता है, जो साथ तो रहता है लिविन में लेकिन फिर झगड़ता और मार भी देता है। तो शायद इन्हीं चीज़ों ने इश्क को बदनाम कर दिया, और अच्छा हुआ कि इश्क और मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज़ों पे पुराने शायरों ने जो अच्छे अच्छे शेर लिखे अब इस दुनिया में नहीं है, वरना शायद अपने ही लिखे हुए सारे शेर मिटा डालते। क्या पता था कि ये ऐसा दौर भी आएगा। खैर, तो आज कहानी में इतना ही, और कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज किरण पन्नू, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे किरण जी। और ये गुरपिंदर सिंह जी की पत्नी है और कैलिफोर्निया से इन्होंने भेजा है। संध्या, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे संध्या। और राहुल यादव ने भेजा है, उनकी बिटियां हैं। दिनेश भाई शाह जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे दिनेश भाई शाह जी। और ये ईशान शाह ने भेजा, उनके पापा हैं, मतलब दिनेश शाह जी के बेटे हैं ईशान। साथ ही आज कैरोल में रीगो, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कैरोल। और ये रोनेल्ड रीगो उनकी बिटिया है और अबू धाबी से है। साथ ही आशा यादव और उपेंद्र यादव की आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सरिता देवी एंड तुलसी कुमार दास, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा श्रवण कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। छेना राम जाखड़, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद इरफान, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। कांति लाल, थैंक यू सो मच, और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। गुलफाम, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। आरती सिंह, थैंक यू सो मच आरती, और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सुनील झारखंड से है, थैंक यू सो मच सुनील आपके इस मेल के लिए। अंकिता, थैंक यू सो मच अंकिता, आपका भी। प्रेम अधिकारी, थैंक यू सो मच प्रेम। इसके अलावा अमित तोमर, थैंक यू अमित भाई, आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।